पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बहुत से लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि मैम हम जब इस बिज़नेस को करते हैं तो हमें ऐसे लोग मिलते ही नहीं हैं जो हमारे जैसे डेडिकेटेड होकर काम करें या फुल टाइम आकर काम करें। बहुत सारे लोग जो हमें मिलते हैं वो इस तरह के होते हैं जिनका डायरेक्शन बहुत अलग अलग रहता है। तो देखो, मैं अगर अपनी बात करूं और अपने एक्सपीरियंस की बात करूं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो जिस तरह आप काम करते हैं ना इस बिज़नेस में, मतलब बाहर कुछ भी चेंज नहीं होता है इस बिज़नेस में, चेंज होता है इंटरनल। तो जिस तरह की मानसिकता आपकी होती है, जिस तरह की एनर्जी आपकी होती है इस बिज़नेस को लेकर, वैसे ही आपका सर्कल यहाँ पे क्रिएट होता चला जाता है। चलिए इसको हम डिटेल में बात करेंगे, शायद आप क्लियर नहीं हो पाए हों। तो मैं अपनी बात करती हूँ। जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो एज अ रिटेलिंग मैं इस बिज़नेस को करती थी। सिर्फ प्रोडक्ट शेयर करना या प्रोडक्ट के बारे में बताना या फिर हेल्थ सोल्यूशन देना, इस तरह से मेरा काम था। तो उस वक्त ना सिर्फ मेरे से कस्टमर, जिस हेल्थ से रिलेटेड अगर मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, स्किन से रिलेटेड सोल्यूशन दे रही हूँ, हेयर से रिलेटेड सोल्यूशन दे रही हूँ, तो उसी तरह के लोग मुझसे कनेक्टेड होते थे। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद, थोड़ी सी इनकम लेने के बाद, रिटेल इनकम लेने के बाद, मैंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट किया। देन रिक्रूटमेंट के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ पे अगर मैं रिक्रूटमेंट कर रही हूँ तो उसी तरह के लोग मुझसे कनेक्टेड होने लगे, जैसा मैं काम कर रही हूँ उसी तरह के काम करने वाले लोग मुझे मिलने लगे। एंड थर्डली, जब थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आई तो मैंने देखा कि भाई मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ लोगों से मिलने, तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट हुई और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट होकर उनसे ऑफलाइन जाके मिलती थी। मतलब डायरेक्टली मैं बाहर ना निकलते हुए सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से मिलकर उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए मैं उनसे फेस टू फेस मिलती थी। मतलब इस तरह के जब मैंने कॉन्टेक्ट्स निकाले तो मुझे ऐसे ही लोग कनेक्ट हुए कि सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर वो ऑफलाइन जाकर उनसे मिल सकते हैं। देन फिर बहुत कोशिशें करने के बाद एक और मैंने शुरुआत की जिसमें मैंने हाउसवाइफ्स के साथ काम किया, जिसमें मैं सोशल मीडिया से हाउसवाइफ से कनेक्टेड होती थी और मैं सिर्फ घर से उनको समझाना एंड प्रोडक्ट सर्विसिंग जो भी होता है वो सब ऑनलाइन ही करती थी, कुछ भी मैं बाहर जाके नहीं करती थी। तो मेरे से उसी तरह के लोग कनेक्टेड होने लगे यहाँ पर। तो कुल मिला के मुझे एक एक्सपीरियंस इस बिज़नेस से मिला है कि आप जिस तरह के मानसिकता वाले लोग होते हैं उसी तरह के आपका सर्कल भी यहाँ पे कनेक्ट होता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब इस बिज़नेस में आते हैं तो करते काम अच्छा है, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है, जैसे ही समय बदलता है, हो सकता है बिजनेस नहीं चल रहा है उस टाइम पे, तो उनकी मानसिकता चेंज हो जाती है और वो अपने डायरेक्शन अलग अलग चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे लोग इंश्योरेंस भी बेचने लगते हैं, प्रॉपर्टी भी बेचने लगते हैं, इस बिज़नेस को भी साथ साथ में कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, कोई पार्लर खोल ले रहा है, कोई बुटीक खोल ले रहा है, कोई जॉब कर रहा है या फिर कोई स्कूल में जॉब पकड़ लिया है। तो धीरे धीरे जिनकी डायरेक्शन चेंज होती है समय के साथ, वो इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। लेकिन जिनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जो ये सोचते हैं कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मैं इस बिज़नेस के लिए और ये बिज़नेस मेरे लिए, जब इस सोच से आप इस बिज़नेस में चलते हैं तो डेफिनेटली ये बिज़नेस आपके लिए काम करता है और आपके साथ भी ऐसे डेडिकेटेड लोग जुड़ते हैं और आपको इस बिज़नेस को करने में बहुत ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर चेंज होगा तो हमारे अंदर चेंज होगा, बट ये बिज़नेस उल्टा चलता है दोस्त। जब आपके अंदर चेंज होता है तब बाहर सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो इस इंतज़ार में कभी मत रहिए कि बाहर चेंज होगा तो हम चेंज होंगे। जब हम चेंज होंगे तब बाहरी चीज़ें चेंज होती दिखाई देंगी और आपको इस बिज़नेस को करने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप इसे फुल टाइम डेडिकेशन के साथ और पूरी निष्ठा से करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।